दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि गायत्री मंत्र की महिमा क्या है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में। दोस्तों एक नगर था जिसमें एक सेठ रहता था। भगवान ने उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर रखा था। उसके जीवन में किसी चीज की भी कमी नहीं थी। इसके साथ साथ वो गायत्री माता का बहुत बड़ा भक्त भी था। दोस्तों एक दिन उसके मन में ये ख्याल आ गया कि क्यों ना हम अपने घर में गायत्री मंत्र का जाप करवाएं और हवन करवाएं। दोस्तों ऐसा विचार बनाया और उसने क्या किया, अपने नगर के सभी लोगों को उस अनुष्ठान में आमंत्रित किया। उसी नगर में एक स्त्री रहती थी जो नाना प्रकार के पकवानों को बनाने में बहुत ज्यादा निपुण थी और बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाती थी। दोस्तों उस औरत को उस सेठ ने आमंत्रित किया भोजन बनाने के लिए। दोस्तों अनुष्ठान शुरू हुआ। जब गायत्री मंत्र का जाप होना शुरू हुआ तो वो स्त्री प्रतिदिन उन सभी नगर निवासियों के लिए, वहां के आचार्यों के लिए वो तरह तरह के पकवान बनाया करती थी। अच्छा, उसके पकवान की बहुत ज्यादा तारीफें होने लगी उस नगर में, और वहां के जितने भी संत महात्मा थे सब उस भोजन की तारीफ करते नहीं चूकते थे। दोस्तों और वो स्त्री इतनी ज्यादा कार्य में निपुण थी कि वो तुरंत पकवान को बनाकर और जाकर के अनुष्ठान में भी बैठती थी। गायत्री मंत्र का जाप करती रहती थी उन आचार्यों के साथ। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया। 6 दिन हो गए। 7वें दिन जब वहां भंडारे का प्रोग्राम रखा गया तो उस स्त्री ने प्रातः 4 बजे से ही भंडारे की सारी व्यवस्था करनी प्रारंभ कर दी और समय से पहले ही उसने भंडारे को तैयार कर दिया। नाना प्रकार के पकवान उसने तैयार कर दिए। दोस्तों इसके बाद वो हवन में जाकर दूर बैठकर और उन आचार्यों को हवन करते देख रही थी। गायत्री मंत्र का जाप करके आचार्य और सेठ जी के परिवारजन सभी हवन कर रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे जब हवन समाप्त हुआ तो वो चुपके से उठकर उस हवन के सबसे बड़े आचार्य के पास गई और उनके चरणों को छूकर बोली कि हे महाराज, आपने इतने दिन से हमारे हाथ का बना हुआ पकवान खाया है। आज मैं आपसे एक विनती करती हूं कि हे नाथ, अगर आप चलकर हमारी कुटी में बैठकर भोजन करें तो हमारी कुटी धन्य हो जाएगी। दोस्तों जब उसकी ऐसी बातें सुनी उस आचार्य ने तो उसका मन ग्लानि से भर गया। उसने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अच्छा, सेठ जी ये दूर खड़ा सुन रहा था। सेठ जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। सेठ जी बीच में बोल पड़े, परंतु आचार्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, यहाँ पर बात हमारी और इन माता जी के पक्ष में हो रही है। आचार्य जी ने उस स्त्री के भंडारे को स्वीकार किया और कहा कि मैं यहाँ का कार्यक्रम संपन्न करने के बाद आपके घर चलूंगा और आपकी कुटी में बैठकर मैं आपके हाथ से बना हुआ भोजन करूंगा। दोस्तों वो स्त्री इंतजार करने लगी कि कब कार्यक्रम संपन्न हो, कब हम गुरु जी को ले जाकर अपनी कुटी में बैठाकर अपने हाथ से बना हुआ भोजन कराएं ताकि हमारा घर धन्य हो सके। दोस्तों धीरे धीरे वो समय आ गया, कार्यक्रम संपन्न हुआ और आचार्य के पास जाकर उस स्त्री ने कहा कि महाराज, अब आपकी आज्ञा हो तो आप हमारे घर चलकर हमारे घर का भोजन प्रसाद ग्रहण करें। आचार्य जी उस स्त्री के साथ चल दिए। दोस्तों रास्ते में बारिश होने लगी और धीरे धीरे देखते क्या है कि आगे एक नदी थी। नदी में जल भरा हुआ था। कोई उस घाट पे नाव वाला नहीं था उस समय, क्योंकि बारिश हो रही थी तो सारे नाव वाले अपने नाव को रखकर और अपने अपने घर चले गए थे। अब गुरु जी ने कहा कि हे माता जी, अब मैं कैसे जाऊंगा, हमें तो तैरना भी नहीं आता है और हम नदी में घुस नहीं सकते हैं। अब उस स्त्री ने सोचा कि अगर गुरु जी चले गए तो न जाने कब ऐसा समय आएगा जब हमारे घर में कोई संत महात्मा बैठकर भोजन करेगा। तो उसने गुरु जी कुछ कह पाते उससे पहले ही क्या किया, उसने गुरु जी का हाथ पकड़ा और नदी में छलांग लगा दी। गुरु जी कहते रहे, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, परंतु वो स्त्री उन गुरु जी को अपने साथ में ले जाकर उस पार निकल गई। गुरु जी क्रोध में आते हुए कहा कि बेवकूफ औरत, तुझे इतना भी नहीं मालूम है कि अगर मैं डूब जाता तो क्या होता। तो उस स्त्री ने हाथ जोड़े और कहा, महाराज आप
मैं 7 दिन से देख रही हूं, आप यही कह रहे हैं कि अगर गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो हर एक समस्या सॉल्व हो सकती है, हर समस्या का समाधान गायत्री मंत्र में है। तो हे महाराज, मैंने क्या किया, मैं प्रतिदिन आपके उस पूरे मंत्र को तो मैं नहीं याद कर पाई, मुझे बस इतना याद है, ओम भूर्भुवः स्वः। और यही मंत्र का मैं जाप करते करते प्रतिदिन आती थी और नदी में मुझे भी तैरना नहीं आता है, बस मैं नदी में इसी तरह उतर जाती थी और यही मंत्र जाप करती रहती थी, ओम भूर्भुवः स्वः। और आज भी मैं जब आपको लेकर पूजी थी तो आप देख रहे थे हमारे मुंह से बस इसी मंत्र का जाप निकल रहा था, ओम भूर्भुवः स्वः। मैंने 7 दिन तक किसी नाव वाले को पैसे नहीं दिए, क्योंकि नाव वाला हर बार में 20 पैसे लेता। यही 20 पैसे बचाकर हमने 7 दिन में उन्हीं पैसों से अपने घर का भोजन बनाया है और उसी भोजन से आपको मैंने आमंत्रित किया है कि आप वही भोजन खाएंगे। दोस्तों, जब इतनी बात सुनी उन गुरुजी ने, उनका दिमाग हिल गया। वो सोचने लगे कि हम दुनिया को तो बताते हैं कि गायत्री मंत्र में कितनी शक्ति है, परंतु हमने कभी गायत्री मंत्र पे विश्वास नहीं किया। आज हमने आंखों से देख लिया है, इस स्त्री ने उस गायत्री मंत्र पे विश्वास किया। इसे पूरा मंत्र याद भी नहीं है, परंतु इसने विश्वास से ओम भूर्भुवः स्वः कहकर आज हमें इस नदी से पार करवा दिया। और इसको पूर्ण विश्वास है कि हम इस मंत्र का जाप करेंगे, हम नहीं डूबेंगे। दोस्तों, गुरुजी चुपचाप उस माता जी के हाथ जोड़े और कहा, धन्य है माता, मैंने कभी गायत्री माता को नहीं देखा, परंतु आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो आप ही जैसी होंगी। इतना कहकर गुरुजी उन माता जी के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे मैया, मेरे गुनाह को क्षमा कर दो कि मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। मैं नहीं जानता था कि आप गायत्री मंत्र पर इतना ज्यादा विश्वास करती हैं और गायत्री मंत्र आपको हर प्रकार से यूं ही बचाता रहा। आपको तैरना भी नहीं आता था, परंतु ओम भूर्भुवः स्वः कहकर आप 7 दिन से नदी पार करके जाना और नदी पार करके आना, ये सिर्फ माता गायत्री में ही इतनी शक्ति है। हे माँ, जल्दी चलो, हमें अपने घर का भोजन कराओ। दोस्तों, उस माँ ने उन गुरु जी को पकड़ा और अपने घर लाई और बैठा करके वही जो 20 पैसे रोज बचाए थे, 7 दिन में जो 20 पैसे रोज बचाए थे, उसी से उसने खाने का सामान खरीदा था, उसी से उसने भोजन बनाया और गुरु जी को अपने सामने बैठाकर खिलाया। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना कि गायत्री मंत्र की महिमा क्या है। दोस्तों, हमें जीवन में प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए, हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान होता रहेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे।